वेलकम डियर स्टूडेंट। सो जैसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बच्चों, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में टुडे आई विल डिस्कस लाइन बैलेंसिंग। बेटा क्या करेंगे? लाइन बैलेंसिंग। ये भी क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बन जाते हैं लाइन बैलेंसिंग से। लाइन बैलेंसिंग की एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन फैक्टर, बैलेंस डिले वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। देखो बने रहिएगा, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा आपका। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे यहाँ पर। तो देखो लाइन बैलेंसिंग में क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी मटेरियल फ्लो हो रही है, आपका इनपुट टू आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन से सो तो अगर इस वर्क स्टेशन से मान लो कोई मटेरियल निकलती है, नेक्स्ट वर्क स्टेशन पे जाती है, तो क्या करता है उसके लिए, क्या पता कि उसके लिए जो यहां से मटेरियल रिमूव निकलती है, क्या मतलब यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन चल रहा होगा अगर फिनिश हो गया होगा तो मटेरियल आपका क्या होगा, तुरंत ही आपका पास, ठीक है, दूसरे वर्क स्टेशन में चली जाएगी। अगर मान लो यहीं पर आपका ऑपरेशन चल रहा होगा तो यहां से जो मटेरियल निकल जाएगी, यहां से मटेरियल जो निकलेगी, तो वेटिंग लाइन में क्या करेगा वो, वेटिंग लाइन में क्या करेगा वो वेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन इस वर्क स्टेशन पे ऑपरेशन क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक क्या करेगा वो फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम ऐसे हर वर्क स्टेशन से इधर इनपुट से बेटा आउटपुट की तरह जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वर्क स्टेशन 1 और 2 है। तो इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि आपको जितना भी टाइम लगे हर स्टेशन पे लगभग आपका टाइम मिनिमाइज हो जाए। यानी कि मेन था आपका आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, जो खाली समय है वो मिनिमाइज करना है। ठीक है, खाली समय मिनिमाइज कब कर सकते हैं? मान लो इस पे आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो वर्क स्टेशन को मैंने डिवाइड कर दे रहा हूं, यहाँ पर वर्क स्टेशन को डिवाइड कर दे रहा हूं। तो आपके पास ये इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने टोटल। जैसे इसमें देखो, इसमें 12 यूनिट पर आवर है यानी निकल रहा है। तो हमें जैसे ही 12 यूनिट पर आवर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हमें 12 यूनिट पर आवर जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 यूनिट इससे कंप्लीट होगा तो वो मटेरियल तुरंत ही कहाँ जाना चाहिए, आपका सेकंड स्टेशन पर आना चाहिए। अगर ये 12 है तभी तो ये 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये 12 है तो भी ये 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा। इससे क्या होगा, आइडियल टाइम आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज या ठीक है नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यही मेन बैलेंस है क्या, लाइन बैलेंसिंग का। इस केस में मान लो 12 यूनिट पर आवर है, यहाँ पे कुछ मान लो यूनिट पर आवर नहीं है, तो हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने यहाँ पे जितने नंबर ऑफ स्टेशन लगाना है वहाँ लगाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ स्टेशन है वो लगाएंगे। तो अगर मान लो अगर ये वर्क स्टेशन 4 यूनिट पर आवर निकलता तो कितने वर्क स्टेशन लगाते हैं यहाँ पर, कितने लगाते? 3 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि टोटल हमको 12 यूनिट पर आवर चाहिए ना यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे मान लो ये 12 यूनिट पर आवर में, यानी कि 1 घंटे में 12 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। 1 घंटे में 12 यूनिट कंप्लीट करेगा, उसके बाद मटेरियल दूसरे वर्क स्टेशन पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ये मटेरियल जो इसमें होंगे वो भी 1 घंटे में 12 यूनिट को कंप्लीट करके आगे भेजना चाहिए, तभी तो ये तुरंत आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी तुरंत आएगा। इसका मतलब हर एक वर्क स्टेशन पे देखो, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, टाइमिंग दे रखा होगा, तो ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा हमें, ठीक है, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज कर जाएगी, मिनिमम आइडल टाइम रिक्वायरमेंट होंगे। इसी को बेटा बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। ठीक है, लाइन बैलेंसिंग में बेसिकली वर्क स्टेशन का हमें, ठीक है, वर्क स्टेशन का हम लोग इसमें बात करेंगे, कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, कितना नहीं रिक्वायरमेंट है, इसमें बात करेंगे। इसमें कुछ फार्मूला है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, बहुत ईजी फार्मूला है, अप्लाई करना है और रिजल्ट निकालने हैं। देखो आगे चलो, ठीक है, कुछ टाइम है। देखो टाइम क्या क्या है आपका, एक टाइम है आपका टास्क टाइम। क्या बेटा आपका टास्क टाइम है। कुछ टाइम है जो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन आपको पता नहीं है, टास्क टाइम क्या होता है आपका। ठीक है, टास्क टाइम क्या होना चाहिए, देखो ये स्टैंडर्ड टाइम होता है आपका। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वर्क एलिमेंट वर्क स्टेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट एलिमेंट इन वर्क स्टेशन। तो कितना टाइम लगा वर्क स्टेशन कंप्लीट होने में, वो टास्क टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइम आता है आपका स्टेशन टाइम। क्या था आपका स्टेशन टाइम,
स्टेशन टाइम क्या होता है? स्टेशन टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड, देखो ये भी होता है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क एलिमेंट assigned a box station। ओके, तो मान लो एक बॉक्स में, ठीक है, इस बॉक्स में डिफरेंट टाइप का क्या है, टास्क दिया गया है, टास्क दिया गया, तो टोटल इसमें इस बॉक्स में कितना टाइम लग रहा है, इसे स्टेशन हो गया, ये स्टेशन हो गया, ठीक है। इस बॉक्स में इसका मतलब T1 टाइम लगा, इसमें T2 टाइम लगा, T3 टाइम लगा, T4 टाइम लगा, तो इसमें टोटल स्टेशन से कितना कंप्लीट टाइम लगा वो आपका स्टेशन टाइम हो गया। इसके बाद आपका होता है टोटल वर्क टाइम, टोटल वर्क टाइम, ठीक है। टोटल वर्क टाइम होता है, ये होता है समेशन ऑफ ऑल एलिमेंटल टास्क टाइम, ठीक है, समेशन ऑफ एलिमेंटल टास्क टाइम। तो देखो ये रही आपकी, ठीक है, टोटल में सभी का समेशन कर देंगे, जितने वर्क स्टेशन आएंगे सबका समेशन कर देंगे, वो हो जाएगा टोटल वर्क टाइम। तो अभी देखो ये तो रही आपकी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, अब इसे थोड़े से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन समझेंगे, इससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। मान लो एक वर्क स्टेशन है, ठीक है, दूसरा वर्क स्टेशन ये है और तीसरा वर्क स्टेशन बेटा ये है, ठीक है। अब मान लो इस वर्क स्टेशन में कुछ टास्क टाइम जरूरत हुआ कि इसमें डिफरेंट है, तो ये हो गया आपका वर्क स्टेशन 1, ये हो गया वर्क स्टेशन 2 और ये क्या हो गया वर्क स्टेशन 3। इसमें भी टास्क कुछ जनरेट हुआ, इसमें भी कुछ टास्क किया होगा। तो देखो इसमें पहले वाले में 5 मिनट लग रहे हैं, इसमें 3 मिनट लग रहे हैं, इसमें 2 मिनट लग रहे हैं, इसमें 2 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लो आपका 3 है, कौन कौन लग रहे हैं इसमें, 4 लग रहे हैं, 8 लग रहे हैं और 3 लग रहे हैं, ठीक है। इसमें लग रहे हैं 3 4 सब मिनट में, ये 5 1। तो इसमें देखो कितना टाइम हो गया टोटल वर्क स्टेशन पर, टाइम कितना आया, 12 मिनट, इसमें 15 मिनट, इसमें कितना आया आपका 13 मिनट आया। ये वर्क स्टेशन का टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, वर्क स्टेशन का टाइम हो गया, ठीक है। ये टास्क टाइम था ईच एलिमेंट का, ये हो गया वर्क स्टेशन। इसके बाद आपका क्या निकालना है आपको, ठीक है, टोटल वर्क क्या था, टोटल वर्क टाइम निकालना था, हाँ टोटल वर्क टाइम निकालना था, टोटल वर्क टाइम। तो क्या हो जाएगा आपका 12 प्लस 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। ये टोटल वर्क टाइम है, ठीक है। एक होता है आपका साइकिल टाइम, क्या होता है आपका साइकिल टाइम में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम वो लेते हैं, टेक मैक्सिमम टाइम टेकन in all of वर्क स्टेशन, मतलब सभी में से जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको लेंगे। तो उस केस में इसका मतलब हुआ साइकिल टाइम का ये किसके बराबर होगा, जो टी मैक्सिमम होगा किसका, वर्क स्टेशन का। तो इस केस में कितना आ जाएगा साइकिल टाइम, अरे एक 12 हुआ, एक 15 बटा एक कितना 13 है, तो इसमें से मैक्सिमम साइकिल टाइम कितना आ जाएगा, टी साइकिल की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 आ जाएगी।
ठीक है, तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, वर्क स्टेशन का टाइम दिया हो, TWC निकालना हुआ, साइकिल टाइम निकालना हुआ हो, तो आप क्या करोगे, निकालोगे। तो देखो एक आता है आपका बैलेंस डिले, जो एग्जाम में बहुत पूछता है आपका, बैलेंस डिले कितना होगा। तो बैलेंस डिले ये पूछता है, तो बैलेंस डिले का आपका क्या होता है, ठीक है, टोटल आइडल टाइम, ये रेशियो होता है आपका टोटल आइडल टाइम डिवाइडेड बाय ये होता है आपका टोटल स्पेंड, ठीक है, टोटल स्पेंड जॉब, टोटल स्पेंड जॉब ऑन असेंबली लाइन, ऑन असेंबली लाइन। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, फार्मूला हो जाएगा आपका NTC माइनस TWC अपान NTC। ठीक है, तो N क्या है यहां पर, N क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन हो गया, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन हो गया, TC हो गया आपका साइकिल टाइम, TC क्या हो गया आपका साइकिल टाइम, और TWC हो गया आपका टोटल वर्क कंटेंट, या कुछ भी लिख लो, टोटल वर्क कंटेनिंग या टाइम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपका। तो इस केस में, अभी प्रीवियस केस में इसका बैलेंस डिले कितना आ जाएगा वो निकालो, बैलेंस डिले कितना आ जाएगा प्रीवियस केस में, प्रीवियस केस में ये रहा ना आपका, ये रहा, ये देखो ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस केस में हमको निकालना, इस केस में निकालना है कितना बैलेंस डिले आएगा। इसका मतलब देखो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ स्टेशन, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेशन हो गए, 1 2 3, N की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, और साइकिल टाइम क्या हो गया आपका, साइकिल टाइम क्या हो गया आपका 15, और टोटल वर्क टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क टाइम कितना हो गया आपका 40। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे यहां पर। तो इस केस में देखेंगे, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं आगे, इसको बैलेंस डिले को किसमें लिख सकता हूं आपसे, ठीक है, 1 माइनस TWC अपान NTC, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 माइनस टोटल वर्क टाइम कितना था आपका 40, और N की वैल्यू थी आपकी वर्क स्टेशन 3, और TC कितनी थी। तो सॉल्व करोगे, इसका निकाल के कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा 1/9 आ गया। ठीक है, अगर आपसे परसेंटेज में पूछता, ठीक है, अगर बैलेंस डिले पूछता परसेंटेज में कितना होता, तो यहां से निकालते 1/9 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज होता आपका, इतना परसेंटेज बन जाता। ठीक है, तो इतना परसेंटेज बन जाता, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हो गई आपकी क्या, अब देखो आपसे लाइन एफिशिएंसी पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, लाइन एफिशिएंसी, उस लाइन में कितनी एफिशिएंसी है उसकी। तो आप क्या बताओगे, लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है TWC अपान NTC। इसका मतलब ये वैल्यू लाइन एफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई, लाइन एफिशिएंसी हो गई। तो लाइन एफिशिएंसी की वैल्यू इसको और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस बैलेंस डिले। क्या सही है, क्या गलत है भाई, ये हो गई लाइन एफिशिएंसी, इसको इधर भेजा, पॉजिटिव चली गई,
माइनस बैलेंस डिले आ गया है, तो क्या हो गया 1 माइनस बैलेंस डिले, ये हो गई लाइन एफिशिएंसी। तो आपको बैलेंस डिले पता होगा तो उसकी लाइन एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, या आपको फार्मूला पता होगा तो भी आप निकाल सकते हो। समझ में आई चीजें? तो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। अब आता है स्मूथनेस इंडेक्स। क्या आता है आपका? स्मूथनेस इंडेक्स। ठीक है, तो एस आई की वैल्यू हो गई, स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। तो ये कहां से हो जाएगा? मान लो यहां से लेके जितने भी स्टेशन होंगे वो वैल्यू, ठीक है, टी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्टेशन टाइम माइनस ये हो जाएगा स्टेशन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ अंडर रूट समेशन ऑफ कितना हो जाएगा टी एस मैक्सिमम, ठीक है, माइनस टी किसके लिए हो जाएगा आपका? देखो इसमें निकालते हैं स्मूथिंग इंडेक्स, कैसे निकालेंगे? देखो इस प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर इसमें चलेंगे तो निकालेंगे। देखो आपका ये स्टेशन टाइम दिया है, सबका दिया है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब मैक्सिमम में से समेशन निकालना, 3 स्टेशन है तो एन की वैल्यू 3 तक जाएगी। 15 माइनस 12 करेंगे, 15 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस किसका निकालेंगे? 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 13 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, अंडर रूट लेंगे, वो हो जाएगा स्मूथनेस इंडेक्स। क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? मक्खी से हैंग कर रहा था। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, अंडर रूट देखो पहला मैक्सिमम टाइम कितना था? 15 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13 का स्क्वायर। तो यानी कितना हो गया? इसका हो गया अंडर रूट 9, 3 बचेगा, स्क्वायर 9 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 4, तो अंडर रूट कितना हो गया आपका? 13। ये हो जाएगी स्मूथनेस इंडेक्स। ठीक है, एक और बचा आपका मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायरमेंट कितना होता? तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायरमेंट को एन से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा TWC अपन कितना हो जाएगा? TC। ठीक है, TWC क्या हो गया आपका? टोटल, क्या हो गया? टोटल वर्क स्टेशन टाइम ये अपन कितना हो जाएगा? साइकिल टाइम। माइनस कहाँ है ये? ठीक है, क्या हो गया? साइकिल टाइम। तो मिनिमम नंबर वर्क स्टेशन आ जाएगा, इसमें कितना आएगा? 40 डिवाइड बाय साइकिल कितना था? 50
तो कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट कैसे, इसका मतलब ये आ जाएगा 3 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, स्टेशन नंबर, अब स्टेशन क्या लेंगे हम लोग, ठीक है, इंटीजर में लेंगे, इंटीजर में लेंगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। चलो क्वेश्चन करो एक, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है वर्क स्टेशन ये दे रखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है, फिर दे रखा है यहां से टोटल टास्क टाइम एट वर्क स्टेशन इन मिनट, ठीक है, 7, 9, 7, 10, 9, 6। तो पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, व्हाट इज द लाइन एफिशिएंसी ऑफ असेंबली लाइन, व्हाट इज लाइन एफिशिएंसी, ठीक है, व्हाट इज लाइन एफिशिएंसी ऑफ असेंबली। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपसे, परसेंटेज में दिया है ऑप्शन, किसमें दिया है आपका, परसेंटेज में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ये लिख रहा हूं ए बी सी डी। तो ऑप्शन दे रखा आपसे 70%, 80%, दे रखा है आपका 75% और क्या दे रहा है 85%। तो निकाल लोगे हैं, देखो यहीं से देखो, कर रहे हो करें, 80% डाला सबका। देखो यहां से पहले हमें मैक्सिमम टाइम निकालना है, कौन सा मैक्सिमम टाइम इसमें है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलेगा आपका 10, यही क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमम टाइम हो जाएगा वो साइकिल टाइम हो जाएगा। ठीक है, साइकिल टाइम हो जाएगा, टोटल वर्क टाइम निकाल लूं मैं, टोटल वर्क टाइम निकालो, काउंट करो इसको, कितना आ जाएगा, 48 आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, वर्क स्टेशन कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला था आपका, लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला था TWC वर्क स्टेशन जितना भी टोटल वर्क टाइम अपान N इंटू TC। ठीक है, तो 48 आपका आया था टोटल, N आपका 6 था, TC कितना था आपका 10 इंटू 100 करना पड़ेगा किसमें, परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, काट दोगे, कितनी बार गया तो कितनी परसेंट आ जाएगी, 80%। ठीक है, तो लाइन एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, तो बैलेंस डिले पूछता, अगर बैलेंस डिले कितना हो जाएगा, बैलेंस डिले पूछता है इसमें, तो बैलेंस डिले कितना हो जाता आपका, बैलेंस डिले कितना होता, तो लाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस बैलेंस डिले। तो बैलेंस डिले क्या होता है आपका, बैलेंस डिले हो जाता है 1 माइनस, ठीक है, लाइन एफिशिएंसी,
सही बात है। तो इसे परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में लेंगे, 100 से मिलाकर ये भी परसेंटेज में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 20%। ठीक है, और क्या पूछता आपसे, स्मूथिंग इंडेक्स पूछ लेता। क्या पूछता, स्मूथिंग इंडेक्स पूछ लेता। तो अंडर रूट क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम क्या आपका 10 है, तो पहले वाले का टाइमिंग हमको पता होना चाहिए कितना है। पहले वाले टाइमिंग क्या है 7 है, दूसरे वाला का 9 है, तीसरे वाले का भी 7 है। तो 7 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 स्क्वायर, और क्या इसके आगे 9 और 6 है ना, तो प्लस 10 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं सभी का। तो क्या होता है आपका 9 हो जाता है यहाँ पर, प्लस अंडर रूट में ना, इसके बाद 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस कितना आएगा, ये कितना आएगा 4 16, तो कितना टोटल जोड़ो कितना आया, तो रूट 36 आया। तो ये कितना आ जाएगा, स्मूथिंग इंडेक्स कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन और करो, अच्छा करोगे, हाँ क्वेश्चन है, इन असेंबली लाइन for assembling toys, five workers are assigned task which take time of 10 minute, 8 minute, 6 minute, 9 minute, 10 minute respectively. The line balance delay is and line efficiency in percentage is। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो बैलेंस डिले और लाइन एफिशिएंसी बताना है। अगर आपको दिया है, ठीक है, 5 असाइनमेंट टास्क दिया है, तो देखो इन पांचों को मैं लिख लेता हूँ। टाइमिंग रिक्वायरमेंट है 10, 8, 6, 9, 10। इसमें से मैक्सिमम क्या होगा, टी मैक्सिमम निकालूंगा, वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बैलेंस डिले का ऑप्शन दे रखा है 43.3, 14.8, 40 और 16.3 परसेंटेज में 14 14.8 भी दिया है, 14 दिया है, 43 दिया है। ठीक है, देखो टी मैक्सिमम कितना आ गया आपका, टी मैक्सिमम 10 हो गया,
अब देखो साइकिल, ये किसका हो गया, साइकिल टाइम हो गया ना, ये साइकिल टाइम हो गया। अब TWC निकालो, टोटल वर्क कंटिन्यूइंग कितना टाइम लगा, तो ये हो जाएगा 10 + 8 + 6, 24 + 9, 33 + 10, 43, कितना है आपका 43, ये टोटल टाइम लगा। तो बैलेंस डिले पूछा है ना आपसे, तो बैलेंस डिले का फॉर्मूला आपको पता था, बैलेंस डिले को पता था 1 - TWC अपर NTC, तो 1 - TWC कितना होगा टोटल 43, ठीक है। n की वैल्यू पता है, तो 5 × 10 कितना हो गया 50, इसको कर दोगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा 7/50 × 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 × कितना होगा 14%। तो लाइन एफिशिएंसी पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा लाइन एफिशिएंसी, हाँ लाइन एफिशिएंसी की पूछा है, लाइन एफिशिएंसी हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा बैलेंस डिले, तो 100 - 14 घटा देंगे तो कितना हो गया आपका 86%, ठीक है 86%, ये हो गया आपका क्या हो गया लाइन एफिशिएंसी। तो और भी कुछ पूछा है तो वो भी बता लेते हैं आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये रही आपका फार्मूला, ठीक है, फार्मूला आपको पता है तो आप निकाल लोगे क्या क्या है, कॉन्सेप्ट है TW से क्या है, N क्या है, TC क्या है, सब मैंने बता रखा है। इसको अप्लाई करोगे और क्वेश्चन आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, एक दो क्वेश्चन और कर लें क्या, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल भी कुछ भी पूछ सकता है। देखो एक एग्जाम नहीं, स्टेट वगैरह एग्जाम है, वो भी लोग कहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं ये पता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, ठीक है। क्या पता कभी कर रहे हो सर, कभी कैट से आ रहा है क्वेश्चन, कभी इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन डाल दे, तो कभी इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन डाल दे, तो क्या होता है ये सब क्वेश्चन अगर आ गए, ठीक है, कम से कम इतनी तो पता होना चाहिए ना कैसे कैलकुलेशन क्या हो रही है, तो हम क्या करें कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पैटर्न नहीं पता होता है ना, 5 साल 6 साल 10 साल में तो एग्जाम कराते हैं, पैटर्न पता नहीं होता है, जो भी आया सिलेबस उसी में क्या किए कोई डाल दिया जाता, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये नहीं कर सकते कि प्रोबेबिलिटी है कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, क्योंकि अगर लिस्ट कर दिया सिलेबस में इंडस्ट्रियल अगर सिलेबस में लिस्ट कर दिया है तो इसका मतलब हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर, है ना चीज़ें। हाँ इंपॉर्टेंट से हैं, जैसे मैंने पढ़ा था इंडस्ट्रियल में, जैसे हम लोगों ने एग्जाम के तरीके से पहला जो इंपॉर्टेंट बेसिक में दे रहा हूँ EOQ मॉडल है, क्या आपका EOQ, जैसे हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके बाद इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री पढ़े थे, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, पहले दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे था आपका पर्ट एंड CPM, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बना है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बना है। चौथा आपका आता है, चौथा अगर थ्योरेटिकल बना रहा है क्वेश्चन तो प्लांट लेआउट, ठीक है, प्लांट लेआउट से क्वेश्चन देखोगे हमेशा रहता है को। इसके बाद आपका होता है क्यूइंग थ्योरी से, क्या होता है क्यूइंग थ्योरी से या वेटिंग लाइन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बना होता है, समझा जी। उसके बाद थोड़ा सा और थ्योरेटिकल में जाएगा तो वर्क स्टडी पढ़ा था हम लोगों ने, वर्क स्टडी से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है, वर्क स्टडी से भी क्वेश्चन बना हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन में। और थोड़ा सा भी उसके बाद देखोगे तो एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट, इससे आगे मैं ट्रांसपोर्टेशन से होता है आपका, क्या होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन से बेटा क्वेश्चन यहाँ से बना होता है। इसी में आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़े हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक्सटेंडेड पार्ट है क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है इसमें। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। बाकी और सब क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे
जैसे चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, कंट्रोल चार्ट से कैसे बनाते हैं आपको, कंट्रोलिंग चार्ट से। कंट्रोलिंग चार्ट भी पढ़ा देंगे हम, उसमें सभी का मैंने एक टेबल बनवा दूंगा, उस टेबल को रट लोगे तो आपको एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट, ठीक है, जितने भी चार्ट होंगे किस पे बेस से वो क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा वेरिएशन होता है, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आएगा, तो वहां भी क्वेश्चन बन जाएंगे, अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, समझना चाहिए। तो वहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैंने बना रखा है, मैंने इतनी सिलेबस जितनी क्वेश्चन है मैंने वैरायटी के क्वेश्चन पढ़ा हूँ, उस हिसाब से मैंने नोट्स वगैरह बना रखा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी है, वो तो मैं एससी लेवल का सब बनाता था, तो चीज़ें आपका जेई वगैरह कवर हो जाते थे, जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है ना ये सब कवर हो जाते थे। तो उसमें आपको वो नोट्स वगैरह मैं बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ, तो आप पढ़ोगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगे। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के जेई वगैरह के उस रिलेटेड टॉपिक से, ऐसा नहीं कोई टॉपिक उठा दे रहे हो, उस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन देखोगे 80-90% क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ से, ठीक है। कभी पूरा पढ़कर सिलेबस देखना, मेरा जो पढ़ाया हुआ है उससे क्वेश्चन बनाना, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूँगा, जैसे बात करूँगा, ठीक है। अगर आपकी मैथमेटिकल एरर अगर गलत है तो अलग बात है, अगर बाकी अच्छी खासी कैलकुलेशन है तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल भी अगर अच्छे बना लोगे। तो चलो यहीं तक रही, नेक्स्ट टाइम पे देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, उसमें कुछ रूल्स वगैरह हैं वो भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट दिन पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। चैप्टर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और सभी चैप्टर को आप एंजॉय करते रहिएगा, सभी फ्री ऑफ लेक्चर्स हैं, करिए। थैंक यू सो मच।